जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी के सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो यानी कि आपको भी ये डाउट है, जैसे कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, सभी का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो कुछ टाइम पहले, मतलब काफ़ी दिन पहले, एक अंकित सर ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने बताया जो कट ऑफ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, कि 70 प्लस क्वेश्चन यानी कि लगभग 140 प्लस क्वेश्चन जाएगी, जिससे उनका मतलब कहने का ये रीज़न था कि कट ऑफ जो है वो 2024 के पेपर से भी ज़्यादा जाएगी, यानी जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी उससे भी ज़्यादा जाने वाली है। ऐसा उनका मतलब मानना था, फिर कहना था। उन्होंने उसके ऊपर कौन से तर्क लगाए थे, मतलब उसमें क्या लॉजिक लगाया था, उन सब पे बात करने वाले हैं। और एक्चुअल में जो कट ऑफ है इतनी नहीं जाएगी, उसका मैंने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। लेकिन ऑलरेडी मेरे पास इंस्टा पे डेली 2-4 मैसेज ऐसे आते रहते हैं कि अंकित सर ने इतना बता दिया था। तो मैं उस पर आज क्लैरिफिकेशन देने वाला हूँ कि अंकित सर का मतलब जो बताने का तरीका है वो वहाँ पे थोड़ा सा गलत क्यों है, क्यों इतनी कट ऑफ उन्होंने बता दी और इतनी कट ऑफ क्यों नहीं जाएगी। मैं उस पर पूरा क्लैरिफिकेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मयंक, एक बार फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, और जिस बेस पे अंकित सर ने बताया कि 140 प्लस जाएगा, 70 प्लस क्वेश्चन, उसका पूरा यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं कि क्यों नहीं जाएगा। ठीक, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अंकित सर का मैं लॉजिक बता देता हूँ। पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कि अंकित सर ने किस बेस पे बताया था कि इतनी कट ऑफ जाएगी। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, इन्होंने बताया था कि जो आपके मैथ में क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एक एवरेज बच्चा क्वेश्चन कर पाएगा, क्योंकि कट ऑफ जो होती है वो हमेशा एवरेज से ऊपर जाती है, ऐसा उनका मानना था। तो मैथ में देखो, बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, लेकिन बहुत डिटेल में समझेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा सारी चीज़ें। और ये तो आप जानते हैं कि अंकित सर की जो कट ऑफ है वो पिछले साल भी गलत हुई थी, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, और चाहे पिछले साल के एसएससी जीडी हो, किसी में भी तो गलत होती है कट ऑफ। क्योंकि एक डाटा हम लोग एनालिसिस करते हैं, ऐसा नहीं कि एनालिसिस सही नहीं करते सर, बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर डाटा थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो सारा कैलकुलेशन बिगड़ जाता है और कट ऑफ ऑलरेडी गलत हो जाती है। तो वो इस बार भी अगर ऐसा ही कैलकुलेशन सर करेंगे तो बिल्कुल इस बार भी तो अमरूद मिल गया था, इसलिए अमरूद लेने चले गए। ठीक, अब बात करते हैं सीधे टॉपिक पे। तो सर ने जो लॉजिक बताया था कि पहली बात, जो एवरेज बच्चा होता है उससे कट ऑफ ज़्यादा जाती है। ठीक, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो उन्होंने एवरेज लिया था, अगर आप देखेंगे तो मैथ में इन्होंने बताया था कि एक एवरेज बच्चा जो है 17 क्वेश्चन कर पाएगा। रीजनिंग में इन्होंने बताया था कि एवरेज बच्चा अगर होगा तो वो 19 क्वेश्चन कर पाएगा। और अगर मान लीजिए आपका जीएस में है तो जीएस में जो एवरेज बच्चा होगा वो 13 क्वेश्चन कर पाएगा, और जो हिंदी है उसमें 18 क्वेश्चन एवरेज बच्चा कर पाएगा। एवरेज बच्चा वो होता है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं होती है और बहुत ख़राब भी नहीं होती है, मतलब वो ना तो अच्छा है ना ख़राब है, बीच में आता है, तो एवरेज बच्चा उसको कहते हैं। अब जो कट ऑफ एवरेज बच्चे, मतलब जो कट ऑफ, मतलब एवरेज बच्चा जितना स्कोर करता है उससे कट ऑफ ज़्यादा जाती है थोड़ा सा। यहाँ तक आपको पता होगा सभी को, इसमें कुछ ज़्यादा बताने का नहीं है। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप एक कड़ी से कड़ी जोड़ पाएँ, सारी चीज़ें समझ पाएँ। ठीक, तो ये हो गया एवरेज का। तो अब जब एवरेज लेंगे तो इन्होंने यहाँ पे देखा कि जब 67 क्वेश्चन आई, मतलब 67 क्वेश्चन आ गए, आपका एवरेज बच्चा कर पा रहा है, तो 67 का मतलब है कि 134 नंबर, यानी 134 कट ऑफ हो गई। पहली चीज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो कट ऑफ का डिस्कशन है वो जो ज़्यादा कट ऑफ जाती है हर स्टेट की, वहाँ की बात हो रही है। जिनमें कट ऑफ कम जाती है, जिनमें तो उनमें वैसे ही, लेकिन यहाँ की कट ऑफ अगर ज़्यादा जाएगी तो वहाँ की भी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, ये ऑब्वियसली बात है। तो अगर हम बात करें कि आगे सर ने जो बताया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब जोड़ के जब सर ने बोला तो जब 67 एवरेज बच्चा कर पा रहा है तो कट ऑफ आपकी बोली थी कि 70 क्वेश्चन प्लस, यानी कि 140 से भी ज़्यादा जाएगी। मतलब उनका कहने का मतलब है 142 या फिर 144 के करीब कट ऑफ जाएगी। अब मैं अपना बताता हूँ कि क्यों कट ऑफ नहीं जाएगी इतनी। ठीक, चलो शुरू करते हैं फिर से। अब यहाँ पे एवरेज बच्चा, हम एवरेज बच्चा ही लेते हैं, लेकिन जब पहली चीज़ मैं ये बता देता हूँ कि जब सर ने ये वीडियो बनाई थी उस टाइम सिर्फ 1 या 2 दिन का ही पेपर हुआ था एसएससी जीडी का। इन्होंने उसके बेस पे बता दिया था कि ऐसा पेपर आ रहा है, उसके बेस पे बता दिया कि इतनी कट ऑफ जाएगी। पहला रीज़न क्या है, देखो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कीजिए। आरडब्ल्यूए पे वही बच्चा जुड़ा है और वही बच्चा डाटा जाके देता है तुरंत एग्ज़ाम के बाद, जो जिसका पेपर बहुत अच्छा जाता है या फिर जो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, या फिर अगर आरडब्ल्यूए से जुड़ा है, काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है, पिछले साल से जुड़ा है, तो उसकी तैयारी ऑलरेडी अच्छी हो चुकी है और उसका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो हो सकता है कि ऐसे बच्चे से ही रिव्यू लिया गया है, या फिर इन्होंने मतलब रिव्यू दिया है इन सर को कि जो बच्चा अच्छा है ऑलरेडी, जिसके कट ऑफ में बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं,
तो वो एवरेज बच्चा नहीं है, वो ऑलरेडी टॉपर बच्चा ही है, जिससे आपने रिव्यू लिया, जो टॉपर बच्चे से रिव्यू लिया और उसको डाल दिया एवरेज कैटेगरी में। पहली चीज़ तो ये दिक्कत वाली है। इसी वजह से सर का जो एवरेज है वो बहुत ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि इनके पास वही बच्चे जो पहुँचे हैं जो ऑलरेडी टॉपर कैटेगरी में हैं। दूसरी चीज़, पूरे दिन का पेपर हुआ नहीं था सारा, पूरे जब एनालिसिस आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल का पेपर इस बार आया है। ना तो वैसा पेपर 2024 में आया है, 2024 उसके आगे कुछ भी नहीं। मतलब अगर ये मान के चलिए इस बार का जो पेपर है और 2024 के कंपैरिजन करा जाए तो 2024 के पेपर को अगर जीडी का पेपर कहेंगे तो 2025 के पेपर को सीजीएल का पेपर कहेंगे, ऐसा लेवल आ रहा है, आप इतना समझ सकते हैं। तो इतना अंतर है। अब मैं यहाँ पे अपना क्लैरिफिकेशन देता हूँ कि क्या कट ऑफ जा सकती है। तो यहाँ पे सर का जो मिस्टेक पॉइंट है, यहाँ पे एवरेज लेने का ही तरीका है, क्योंकि इसी की वजह से सारा पॉइंट गड़बड़ हुआ। अब एवरेज जो सर ने बोला कि मैथ में 17 क्वेश्चन एवरेज बच्चा कर पाएगा, लेकिन मैं बताता हूँ, मैंने पूरा एनालिसिस देखा है और लगभग हर शिफ्ट का बच्चा मेरे पास जुड़ा है कमेंट बॉक्स में, और बहुत सारे बच्चे रिव्यू भी देते हैं, ऑलरेडी इंस्टा पे मैसेज करते रहते हैं। अगर आपका भी कोई डाउट है तो इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको पर्सनली रिप्लाई कर पाऊँगा। ठीक, कभी कभी मिस हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो एवरेज बच्चा है वो मैथ में कितना क्वेश्चन कर पाएगा। मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने देखा है उस हिसाब से 15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर पाएगा एवरेज बच्चा मैथ में। जिस लेवल की मैथ आ रही है, 3 से 4 क्वेश्चन इस लेवल के आ रहे हैं, इतने टफ आ रहे हैं, इतना कैलकुलेशन आ रहा है कि अगर उसमें आप उलझें तो पूरा पेपर ख़राब कर देंगे, या तो फिर केवल मैथ ही बना पाएंगे या तो फिर सब कुछ। तो यहाँ पे देखा जाता है कि पूरा पेपर आप बना रहे हैं, उसमें अगर एवरेज बच्चा है तो वो कितना स्कोर कर पाएगा। तो एवरेज बच्चा मैथ में कर पाएगा 15 क्वेश्चन, रीजनिंग में कर पाएगा 18 क्वेश्चन, क्योंकि रीजनिंग में भी 1 से 2 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और रीजनिंग लगभग नॉर्मल है, लेकिन फिर भी एवरेज बच्चा जो है वो 18 क्वेश्चन कर पाएगा। ठीक, अगर बात हम जीएस की करें तो जीएस आप सबने देखा होगा कि जीएस में आपको ये तक नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ से पूछा जा रहा है, वो हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि पॉलिटी का है कि करंट अफेयर का है कि इकोनॉमिक्स का है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जीएस इस लेवल की पूछी जा रही थी। जीएस में अगर एवरेज बच्चा है वो केवल 8 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर सकता, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। किसी किसी शिफ्ट को छोड़ के, किसी शिफ्ट बहुत ज़्यादा इजी आ गई तो वो बात अलग की, लेकिन इस बार वो भी देखने को नहीं मिला है। बहुत जल्द मैं इस पर भी वीडियो लाने वाला हूँ कि कौन सी शिफ्ट ज़्यादा ईजी रही, किस में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, किस में कम मिलेगा। इस पर मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा सा, और जल्दी ही वीडियो आ जाएगी, बहुत ज़्यादा 2-3 दिन में। तो ये हो गया मैथ जीएस का। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप सबने देखा होगा कि जो अपठित गद्यांश आता है, अनसीन पैसेज आ रहा है हिंदी का, गद्यांश काफ़ी कठिन आ रहा है। उसमें जो ऑप्शन है वो इतने क्लोज दिए जा रहे हैं कि चारों ऑप्शन का मतलब एक ही है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें कौन सा होगा। तो जब इस तरीके के ऑप्शन आ जाते हैं तो जो गद्यांश होता है वो काफ़ी कठिन हो जाता है। तो इसलिए हिंदी का जो 4 क्वेश्चन का गद्यांश है वो काफ़ी टफ हो जाते हैं, वो जो 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हिंदी भी थोड़ा सा टफ हो गई। तो हिंदी में जो 18 क्वेश्चन है, एवरेज बच्चा है 16 से 17 क्वेश्चन ही कर पाएगा, इतना हिंदी में कर पा रहा है। अगर आपने पेपर दिया तो आपको खुद पता होगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब सर के एवरेज से देख लीजिए और जो मैंने एवरेज बताया है उसमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि दोनों में से कौन सा एवरेज एकदम सटीक बैठ रहा है। मैंने खुद बच्चों से पूछा है, बहुत ज़्यादा रिव्यू मिला है मुझे, मतलब हज़ारों बच्चों का रिव्यू मिला है, तो 1-2 बच्चे तो नहीं हैं, तो इतना मुझे पता है कि यही एकदम एवरेज बैठेगा सही। अब आप इसको जोड़ लीजिए 15, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन कम हुए और यहाँ पे 1 क्वेश्चन कम हुआ, 2-1 3 हो गया, यहाँ पे 5 क्वेश्चन कम हो गया, 5-3 8 कम हो गए, और यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे कम, 8-2 10 क्वेश्चन। तो ये 67 जो है, इसमें 10 क्वेश्चन कम करेंगे तो ये 57, और यहाँ पे अगर हम 16 से 17 मानते हैं तो 57 से 58। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरे हिसाब से है वो 57 से 58 क्वेश्चन एवरेज बच्चा कर पाएगा। ठीक है, अब 57 का मतलब है, अगर आप 57 का मतलब जैसे 57 है, अब यहाँ पे 67 आया था, सर ने इसमें 3 क्वेश्चन ऐड किया, वो कट ऑफ बता दी पिछली वीडियो में, मतलब यहाँ पे पिछली स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जब क्वेश्चन ऐड करने पे 67 आया एवरेज बच्चे का, मेरा 57 आ रहा है, तो जब इन्होंने सर ने इसमें 3 क्वेश्चन ऐड कर दिया कट ऑफ के लिए तो 70 क्वेश्चन प्लस बन गया। ठीक, वैसे ही मैं भी यहाँ पे करता हूँ, 3 ऐड करता हूँ तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन प्लस बनता है, यानी कि 120 प्लस कट ऑफ जाएगी, पूरे चांसेस हैं। और इसका मैंने डिटेल में, आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो आप चेक करेंगे मेरे चैनल पे आपको मिलेगी, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक, तो कट ऑफ की जो रेंज रहने वाली है 2023 वाला जो जीडी हुआ था उसी की रेंज में हुई थी, उसमें 123-24 के करीब गई थी शायद जनरल की, वैसे ही रेंज रहने वाली है। यूपी की बता रहा हूँ मैं, यूपी की जनरल की 123 के अराउंड गई थी, तो उतनी ही कट ऑफ जाएगी नॉर्मलाइज्ड, 2024 की तरह नहीं जाएगी, 140, 142, 130, 135 नहीं जाने वाली है। हर स्टेट की उसी तरीके से कट ऑफ जाएगी
तो मैंने इसमें क्लैरिफिकेशन दे दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या मैंने सही चीज़ें बताई हैं। अगर सही चीज़ें बताई हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ सही चीज़ें बताने में ज़्यादा हवाई बातें और कुछ भी फर्जी बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो चीज़ सही है वही चीज़ सही बताओ। तो मैंने एकदम रियलिटी बताने की कोशिश की है। इतना ही एवरेज बच्चा कर पा रहा है जो मैंने बताया है कि एवरेज बच्चा 57 से 58 क्वेश्चन ही एवरेज बच्चा कर पाएगा। अगर आप एवरेज हैं तो कट ऑफ उससे थोड़ा सा ज़्यादा जाती है, तो यानी कि आप मान सकते हैं 60 से 62 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन 61 क्वेश्चन 120 नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। आप ये मान के चलिए आराम से फिजिकल की तैयारी करते रहिए। और मैंने ये भी कहा था कि इस बार मैं एसएससी जीडी की पूरी फिजिकल तक, मेडिकल तक सब कुछ तैयारी करवाऊंगा, साथ में मिलके जुड़ूंगा, जो भी अपडेट होगी सब कुछ बताऊंगा। तो अगर चैनल पे पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको हेल्पफुल कंटेंट मिलने वाला है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। जिनको भी डाउट है कि अंकित सर ने कट ऑफ कितनी बता दी, आप इस वीडियो को सेंड कर दीजिएगा, अब वो खुद समझ जाएगा। अगर आप समझदार हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा, समझ जाएगा। तो आई होप मैंने पूरा डाउट क्लियर कर दिया। सर ने सही बताया था, बस उसमें एवरेज जो है वो एवरेज उन्होंने गलत निकाला था, क्योंकि इतना स्कोर करना एवरेज बच्चे की बात नहीं है इस बार के पेपर में। इस बार का पेपर बहुत टफ आ रहा है, तो इस वजह से ओवरऑल कट ऑफ कम जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट रहता है इसके अलावा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, रनिंग करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।